देखिए ये है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट लॉ है ये, जिसमें हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और ये है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूव करना होता है कि इक्वल है या नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें ये एलएचएस लेते हैं या आरएचएस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसे कैसे प्रूव करेंगे। देखो अब इसमें क्या करेंगे, मैंने ये ले लिया है यूनिवर्सल के ये 1 2 3 4 5 6 ले लिया है, ए का 2 3 लिया है और बी का 3 4 5 लिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ए और यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर A1 है कोई कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल में से A को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर भी यही करेंगे, यू में से यूनिवर्सल में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे। अब पहले हमें A यूनियन B निकालो, तभी तो U में से माइनस करोगे। U तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास AUB तो नहीं है। U तो है हमारे पास लेकिन AUB नहीं है, पहले AUB निकालना पड़ेगा। तो A यूनियन B निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A लिखना पड़ेगा। A कितना है हमारा, A ऊपर लिखा है 2 3, ये ले लेंगे 2 और 3। और फिर B कितना है, B सेट में क्या है 3 4 5 है। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A यूनियन B का मतलब ये होता है कि A और B के सारे एलिमेंट आने चाहिए लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 2 हो गया, 3 दोनों में दोनों में है तो 3 में से एक 3 लेंगे, फिर ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा AUB आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि U में से इसको माइनस करते ना, तो जब U में से माइनस करते तो पहले अब U वाले वर्ड लिखो इसमें, तभी तो माइनस करोगे। ये A माइनस बी बताया था आपको, A माइनस बी का मतलब होता है B के सारे एलिमेंट A में से काट दो और जो A में बचे फिर वो आंसर होगा। अब जैसे U माइनस A यूनियन B है तो U में से A यूनियन B के सारे एलिमेंट्स काट दोगे तभी तो इसका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 3 4, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं U के एलिमेंट। तो U के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये है। तो अब हमारा ये जो आंसर है, अभी क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, U माइनस A यूनियन B। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो इसमें क्या आएगा आपका, जो U में से जो मतलब AUB में जो जितने भी एलिमेंट्स है वो उसमें से U में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 है 2 कट गया, 3 है 3 कट गया, 4 है 4 कट गया, 5 है 5 कट गया। तो क्या बचा हमारा, 1 और 6 बचा, 1 और 6 बचा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, 1 6 के बराबर होगा। यही तो निकाला है हमने, है ना। ये हमने लिखा था ABU माइनस AUB था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो LHS हमारा प्रूव हो गया। अब देखो, अब इसको प्रूव करते हैं, ये भी इसके इक्वल आना चाहिए ना। अब RHS में लो, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था, U माइनस A बताया था मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो A का होगा U माइनस A और इसका हो जाएगा, फिर ये वाला साइन लगाओ इंटरसेक्शन का, फिर ये हो जाएगा U माइनस B। ठीक है, अब पहले हम U माइनस A निकाल लेते हैं। देखो U माइनस A निकालोगे, यूनिवर्सल माइनस A, तो पहले U के वर्ड्स लिखो। U के क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो गए। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, A कितना है, A है हमारा 2 और 3 है। अब हम U माइनस A में क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कि A के सारे वर्ड जो माइनस A है जो माइनस के इसके आगे माइनस लगा है उसके सारे इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो 2 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या बचे हमारे 1 4 5 और 6, ये बच गया हमारा। ठीक है, अब निकालो आप U माइनस B। U माइनस B निकालोगे तो U के पहले वर्ड लिखो, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, और फिर B के लिख लो। B के कितने हैं, B के हैं 3 4 5, ये है हमारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, U माइनस B में हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था
कि इसके इसमें से जो बी के जो जितने भी एलिमेंट है वो यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 है 3 कट गया, 4 है 4 कट गया, अब 5 है 5 कट गया। तो हमारा यहाँ क्या बचा 1 2 और 6 बच गया। ठीक है, 1 2 6 बच गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन है ए, यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, देखो ये u माइनस बी था तो b के सारे जो एलिमेंट थे वो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो 3 काट दिया, 4 काट दिया, 5 काट दिया, तो 1 2 6 बचा हमारा ना। अब देखो आगे कैसे करेंगे, आगे अब क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था a कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट b कॉम्प्लीमेंट, ये था ना। तो हमने क्या करा, अब u माइनस बी और u माइनस ए करके हमने ये इसका आंसर निकाल लिए, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए और b कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस बी। तो अब हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, a जो a कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे आप लिख लो, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है ना। तो ये a कॉम्प्लीमेंट है ये, और ये b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ ना। देखो यहाँ देखो, ये मैंने ये कर दिया ना, ये a कॉम्प्लीमेंट के बराबर u माइनस ए है और b कॉम्प्लीमेंट के बराबर u माइनस बी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जब हमने u माइनस बी और u माइनस ए निकाल दिया, अब इसके वो लिख दो आप। तो पहले u माइनस ए लिखती हूँ मैं ना। तो u माइनस ए कितना है हमारा, u माइनस ए है हमारा, तो ये है हमारा 1 4 5 6 है। ठीक है, और u माइनस बी है, ये पता है ना आपको, ये a इसके बराबर है, ये b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ये। अब जब ये इसके भी वर्ड लिखो तो ये क्या है 1 2 6। अब इसका क्या साइन हो रहा है, इसका साइन है यहाँ पर कि ये इंटरसेक्शन का है, मतलब इनमें से जो चीज दोनों में कॉमन हो वो लिखी जाएगी, वो कट जाएगी। तो दोनों में से जो कॉमन है उन्हें ही लिखेंगे। तो हमारा 1 कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, और एक 6 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 6 आएगा। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट b1 का आंसर ये आएगा। और देखो जो हमने ये पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा क्या आ रहा था, 1 6 आ रहा था, इसमें भी 1 6 आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया ना, LHS RHS दोनों प्रूव्ड हो गए। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है, प्रूव्ड हो गया। बस यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी आपने सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट में आपने इसको प्रूव किया मैथमेटिकली कि ये ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट और ये है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ये दोनों इक्वल हैं। ये भी आपने प्रूव किया ना, अभी बताया था ना आपको, प्रूव किया हमने। अब देखो इसमें क्या करेंगे आगे, जब इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे तो देखिए कैसे हो। अब देखिए पहले हमने लिया ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं ना, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है इसमें क्या करते हैं कि ये जैसे ही हमें दे रखा है ए, हमने लिया था ना ये वाला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब इसमें क्या देखो, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ ले लो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट में जब किसी भी चीज में कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसे यू में से, यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना। तो यू में से माइनस करेंगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी। ये माइनस करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। मैंने बताया था आपको कि अगर हम कोई भी चीज, अगर मान लो ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करते थे, इसको u माइनस ए कर देते थे। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, अगर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है तो हमने u माइनस ए यू बी कर दिया। ठीक है, a यूनियन b कर दिया। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपको पता है कि कोई भी वो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जो हमारा क्या होता है, u होता है। ठीक है, इसमें हम दो सेट लेंगे, a और b। ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, अब देखो b में, अब इसमें हमने ये बोला कि u में, u ये है पूरा, u में से a यूनियन b को हटा दो, है ना। तो a यूनियन b को जब हम इकट्ठे हटाएंगे तो a यूनियन b क्या है, ये दोनों ही तो है। अगर a b को दोनों को मिलाना ही तो a यूनियन b होगा, मतलब दोनों को कंबाइन करना। क्या होता है a यूनियन b, मतलब a और b को कंबाइन करना। तो ये दोनों हो जाएंगे कंबाइन। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा
तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यू बचेगा ना। अगर इसमें से, अगर इस पूरे में से आप ए यूनियन बी को निकाल दो तो यू ही तो बचेगा हमारा। तो हमारा क्या डायग्राम बनता है, तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। तो शेडेड कौन सा, मतलब जो आंसर होता है वही तो हमारा, उसी को शेड करते हैं ना, बताया था मैंने आपको। अगर यू में से ए यूनियन बी हटा दोगे तो यू ही तो बचेगा, तो यू बचेगा तो वही हमारा आंसर है, तो उसी को शेड करते हैं हम। तो देखो ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये डायग्राम। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर यू में से ए यूनियन बी हटाना है तो ए यूनियन बी मतलब ए बी कंबाइंड, तो ए बी को छोड़ देंगे और जो बचा पोर्शन है वो हमारा आंसर होगा, हम उसको शेड कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस, तो ए को माइनस करेंगे तो यू माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, फिर क्या आएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, बी यू यू सॉरी, हाँ यहाँ आएगा यू माइनस बी, ये होगा ना, यही होगा दोनों में। अब देखो, अब इसमें जब हम करते हैं यू माइनस ए और यू माइनस बी और इंटरसेक्शन है, तो अब देखो कैसे होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, अब यहाँ डायग्राम बनाओ, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ले लिया है, रेक्टेंगल लेके ये यू हो गया आपका, और यहाँ आपने दो सर्कल बना लिए। ठीक है, अब देखो इसमें से बोल रहा है कि यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, तो आपने ए को हटा दिया। ठीक है, ए मान लो ये है आपका और बी ये है, तो ए को हटा दिया आपने, और इधर बोल रहा है कि बी को भी हटा दो। ठीक है ना, बी को भी हटा दिया, तो क्या बचा हमारा, तो हमारा यही पोर्शन तो बचेगा। अगर ए और बी दोनों को हटा दें, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ना, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो अब ये क्या है, अब इसमें से ए, आपने ए हटा दिया, इसमें से बी हटा दिया, तो हमारा क्या बचा, हमारे पास बचेगा सिर्फ यही बचेगा। यही तो बचेगा। इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो तो तब समझ में आएगा आपको। देखो ऐसा है ना, अगर मान लो ये u होता, अगर मान लो इधर होता u, तो अब ये मान लो एक हम लेते हैं, अब इसमें से मान लो ये है हमारा, ये हो गया, अब u माइनस ए लेते, तो अब क्या करते, u माइनस ए लेते तो ये पूरा ए का चला जाता ना पोर्शन, आपका ए का पूरा पोर्शन चला जाता। तो मतलब ये u माइनस ए में जब, तो u का पोर्शन बच जाता ना, u का पोर्शन बचता, और यहाँ b लेते तो u माइनस बी पूरा चला जाता। तो जब ये पूरा चल, मतलब u में से b निकल जाता, मतलब a भी निकल गया, b भी निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास, u बचा, तो हमारा आंसर यही तो आएगा। तो ये दोनों के देखो सेम ही डायग्राम बन रहे हैं। देखो जो आपने मैथमेटिकली प्रूव किया था वो आपने अब ये वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा था, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, और नीचे यहाँ पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा था, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ए इंटरेक्शन यूनियन बी इंटरेक्शन, मतलब उल्टा कर दिया, साइन को उल्टा कर दिया। यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रख दिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन रख दिया आपने। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे। देखो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो आपको ही पता है कि जब जहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है वहां पर हम क्या करते हैं, यू में से इसको माइनस कर देते हैं, है ना, यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अब देखो अगर आप, ये आपने u ले लिया, ये आपने दो वो ए ले लिया एक सेट, एक बी सेट ले लिया। ठीक है, अब ए बी सेट ले लिया आपने, तो अगर आपको इसमें से ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, मतलब जो ए बी का कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होगा वही तो होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, ये पोर्शन कॉमन है ना, और जो बचेगा वो क्या आएगा, सारा आंसर होगा। तो अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा
ए बी का इंटरसेक्शन ये होगा, तो हमारा जो ये वाला पूरा पोर्शन कलर्ड हो जाएगा और सिर्फ ये बीच का पोर्शन खाली बचेगा, बस ये बचेगा हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दे रखा है। ठीक है, अब आप देखो एक डायग्राम ये बनाओ। अब देखो इसमें क्या करते हो आप, ये यू है, ये हमारा ये है और ये हमारा ए है और एक बी है। अच्छा देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग से करके बताती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखो अगर हम मान लो ये लेते हैं, पहले तो ये देखो ए इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, u माइनस ए, और इसका क्या होगा u माइनस बी, यही होगा ना, यही होगा। अब देखो मान लो अगर हम u माइनस ए करते हैं तो क्या करेंगे, ए ये है और बी ये है, तो हमें जो ए को हटाना है u से, इसका मतलब क्या होता है, u माइनस ए का मतलब ये होता है कि ए के सारी चीजें u में से हटा दो, तो ए की सारी चीजें इसमें से हटा दो तो ए ही तो छूटेगा और उसका वो आंसर होगा जो बचेगा। तो हम ए को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये देखो ये सारा बी वाला पोर्शन, ये और ये यू वाला पोर्शन, ये सारा हमारा कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे पे आओगे तो क्या करना पड़ेगा, u माइनस बी है। अब u माइनस बी में हम क्या करेंगे, u माइनस बी में क्या करेंगे, बी के पोर्शन को छोड़ के, बी के पोर्शन को इसमें से काट देना है और सारा पोर्शन उसका आंसर है, तो बी को छोड़ दो। अब बी को छोड़ दोगे तो क्या आएगा, तो आपका ये वाला पोर्शन सारा कलर्ड हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को, अब अगर आप मतलब ए माइनस यू माइनस बी का मतलब ये ना कि बी छोड़ देना है बस ना, कि यू में से बी को निकाल दो, बी को हमने छोड़ दिया और सारा हमने कलर कर दिया। लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करिए आपने कि जो ये हमारा, ना तो ये वाला जो बीच का पोर्शन है, ना तो ये ए में आ पा रहा है ना ये बी में आ पा रहा है, तो ये वाला जो बीच का पोर्शन है, ये देखो जब हमने इसमें करा तो इसमें देखो ये बी वाला पोर्शन पूरा कलर्ड हो गया, जब हमने इसमें करा तो ए वाला पूरा कलर्ड हो गया, लेकिन स्टेटेड हो गया। लेकिन ये जो बीच का दोनों है, ये दोनों तो नहीं हुए, क्योंकि ना तो ये ए में आ पाया ना बी में आ पाया, क्योंकि तो कॉमन था पहले ही, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो ये कॉमन था, तो ये हमारा दोनों में नहीं आ पाया। तो जब हम इसको दोनों को मिला के करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, तो हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो हमारा इस तरह से बनेगा डायग्राम, मतलब हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों देखो आंसर भी सेम आ रहे हैं, ये इसका ये इसके में भी ये बीच का ही बच रहा है जो कॉमन है, इसमें भी बीच का बच रहा है, तो ये दोनों भी क्या है, ये इक्वल हो गए, है ना। तो ऐसे ही इनको हम प्रूव करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छा एक चीज बताना और भूल गई मैं आपको, एक चीज और बताती हूँ। देखिए अब इसमें जो मैंने ये तीसरा थर्ड करा रही हूँ आपको, इसमें क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने जो पहले एक एग्जांपल लिया था ये वाला, यही एग्जांपल मैं इसी में से देती हूँ आपको एग्जांपल में। तो देखिए इसमें हमने क्या लिया था, ए हमारा क्या था, ए था हमारा देख लेना आप पीछे, यही थे 2 और 3 था। ठीक है, और दूसरा था हमारा यूनियन था हमारा यूनिवर्सल था हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये था हमारा। अब देखो अब ए यू आपको पता है और हमें पहले अंदर वाला निकालेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताया था मैंने आपको, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसमें क्या करते हैं, यू में से ए के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हटा दिए जाते हैं। तो ए का इसमें कौन सा एलिमेंट, एक 3 है और एक 2 है, तो इन दोनों को हटा दो तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1 4 5 6, ये आ गया हमारा आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन अब जो है ए कॉम्प्लीमेंट का है, तो अब हमें इसका भी तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि अब देखो कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे फिर से अब क्या करेंगे, इसमें जो पहले हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे, यू हो जाएगा हमारा अब देखिए जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था, अगर हम इसको ऐसे लिखते तो इसमें क्या होता,
ए वन का कॉम्प्लीमेंट को हम यही लिख सकते थे ना, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, यही तो करते थे हम। जब हमें ए वन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे यू माइनस ए लिखते थे। लेकिन जब ए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ना। तो अब देखो आपने अब आप फिर दोबारा से आपने ए वन तो निकाल दिया आपने ना, ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया यहाँ पर। अब आप यू दोबारा से लिख लो, यू दोबारा से लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यू होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या निकाला है, ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 1 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ। ए जब इसमें से यू में से ए को माइनस करना है ना, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। अब यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए वन के सारे जो एलिमेंट है इसमें से कट करने पड़ेंगे। तो अब कट करोगे तो क्या आएगा, 1 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया। तो क्या बचा हमारा आंसर, यहाँ बचा आंसर हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, आंसर बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा एक तो 2 बचा और एक 6 बचा ना, 1 भी कट गया, ऐसे काट देती हूँ आपको समझ में आया। 1 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया और 6 भी कट गया, 2 3 बचा है, सॉरी। तो 2 और 3 बचा है ना, 2 3 बचा है। तो अब देखो यहाँ पर ए का आंसर क्या है, ए का आंसर क्या है 2 3 है। और जो आपने यहाँ पर निकाला ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, वो इसका भी आंसर 2 3 आया। तो क्या है इसका मतलब, कि इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो है का होल कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है। फिर से समझ लो एक बार कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसमें हमें लिखना पड़ता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हमने क्या करा, ए लिया और यू लिया, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये निकाल रहे हैं पहले। तो ये निकाला तो हमारा यू माइनस ए करा हमने, तो ए के सारे जो वर्ड थे वो हमने यू में से काट दिए, जो बचा यू में वो हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। ऐसे तो करते हैं ना ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि यू माइनस को ए कॉम्प्लीमेंट से माइनस करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यू के फिर से दोबारा से सारे नंबर्स एलिमेंट लिखेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है वो लिख देंगे। फिर ए कॉम्प्लीमेंट के सारे जो एलिमेंट्स है इसमें से हम कट कर देंगे। जब कट करेंगे तो हमारा 2 3 बच रहा है और 2 3 जो है हमारा ए था। तो ये प्रूव हो गया, बस यही प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।